मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान भी आकर्षित करवाना चाहता हूं और कुछ सवाल भी करना चाहता हूं, क्योंकि धान खरीदी के मुद्दा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार किसानों को जो धान बेचने में असुविधा हुई थी, बहुत लंबे समय बाद छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद किसानों की धान खरीदी की व्यवस्था सही हुई थी। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान का धान ही ऐसा था जिसकी दाम व्यापारी तय करते थे और अन्य वस्तुओं का दाम व्यापारी तय करता था। एक लंबे समय संघर्ष करने के बाद किसानों को ऐसे अवसर मिला कि सरकार की धान खरीदी के बाद उनकी दाम मिलने लगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धान खरीदी की जब शुरुआत हुई तो पूर्व की जो पंजीकृत किसान थे उसके बाद कितने ऐसे शिकायत आए हैं जिसमें रकबा कम कर दिया गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके प्रश्न में माननीय अध्यक्ष महोदय रकबा का उल्लेख नहीं। प्रश्न में आपने रकबा का उल्लेख कहीं नहीं किया है। आपके पूरे प्रश्न का निष्कर्ष यही है कि खरीदी कितनी हुई, अच्छा, मैं दूसरा जब्ती कितना हुआ, भौतिक स्थिति क्या है। 3 प्रश्न है आपके। दूसरा मंत्री जी सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न मैं आप इससे संदर्भित पूछे ना। जी जी जी, इसका उल्लेख है उसी माइकल। चलिए। माननीय मंत्री जी, धान खरीदी में अनियमितता, अवैध धान की पकड़, जिलेवार और जब्ती और जब्त धान की भौतिक स्थिति मैं जानना चाहता हूं। जहां पर जब्त किया गया है वहां पर वास्तव में वो धान वहां नहीं है, और है तो आप बताएंगे, और नहीं तो उसकी जांच करवाएंगे क्या? चलिए, जब्त किए धान की भौतिक स्थिति जानकारी है तो जिले स्तर पर बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी में अनियमितता, खरीदी अवैध, इसका शिकायत जो मिला था माननीय अध्यक्ष महोदय, उसके संबंध में 10 जिलों में 25 प्रकरण दर्ज समिति का माध्यम से हुआ था माननीय अध्यक्ष महोदय। ठीक। उसमें 6 प्रकरण में FIR हुआ है, 1 सेवा से पृथक किया गया और 3 निलंबित किया है, 10 कार्य से पृथक है और 5 को नोटिस जारी किया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय। जहाँ भी माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, मैं आपसे कुछ अलग सवाल कर रहा हूँ। जो जब्त धान है उसकी भौतिक स्थिति आप बताइए। वास्तव में वहां जब्त शुदा धान नहीं है, उसकी आप जांच करवाएंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब धान की भौतिक स्थिति मात्रा सहित प्रपत्र स में दिया गया है माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रपत्र आपके रिकॉर्ड में है। मेरी बात मांग अलग है कि आप इसकी जांच करवाइए। रिकॉर्ड में जब्ती धान बताया जा रहा है, लेकिन स्थल में वो धान नहीं है। वो जिस मंडी में आप जब्त करके रखे हैं वो फिर से कोचिए वापस हो गए हैं। और दूसरा एक प्रश्न और है कि जब्त धान कितने को वापस किया गया, उसमें कितने मंडी शुल्क मिला, और मंडी शुल्क का मापदंड क्या है कि कितना शुल्क लेके वो धान को वापस दिया गया है? केवल मंडी शुल्क दिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष महोदय। मंडी शुल्क 158 रुपया लेते हैं 1 क्विंटल में, और जब नहीं पकड़ाता तो संबंधित व्यापारी 1000 रुपया का इनकम करता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध परिवहन को रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनना चाहिए। सरकार की इतनी महत्वपूर्ण धनराशि 1 क्विंटल में 31 रुपया, 1000 का इनकम व्यापारी कमा रहे हैं, और इसके लिए सरकार के पास कोई ठोस कानून नहीं, केवल 168 रुपया। और दूसरा, प्रशासन 3 महीना केवल यही काम में लगी है। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं। दिवाली के दिन कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो जुआड़ी भाग जाता है, देखने वाले बैठे रहते हैं, मैं नहीं खेल रहा हूं, तो वो सेटिंग वाले कोचियों का धान नहीं पकड़ा रहा है। आंकड़े बताने के लिए ये छोटे छोटे व्यापारी हैं, ये कैसे पता है कि जुआड़ी भग जाते हो देखने वाले रहते हैं? ये हकीकत है ना, हकीकत है। कई बार बचे हैं। नहीं, ये हकीकत इसलिए है, वो ये सोचता है मैं निर्दोष हूँ, और जो अवैध काम करते हैं वो सेटिंग में है प्रशासन की। माननीय
अध्यक्ष महोदय, मामला गंभीर है। बिल्कुल शासन की बहुत धनराशि बिचौलियों को पास जा रही है, जो किसानों को पास जाना चाहिए। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, आप जांच कराएंगे क्या भौतिक सत्यापन? आपके पास कोई जानकारी है तो दे दीजिए। मैं आंकड़े सहित दे दूंगा। हाँ, आप दे दीजिए, दीजिए। भौतिक सत्यापन करा लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। श्री विक्रम मंडावी जी।